रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्णता पर आ गई यदि पास हो, तिक्त औषध के सिवा उपचार क्या सीमित हो सकता नहीं मिष्ठान्न से। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जब बीमारी आपके पीछे पड़ जाए तो फिर दवाई तो लेनी ही पड़ती है, लेकिन अगर दवाई और बीमारी दोनों नहीं चाहिए तो फिर योगा को आजमाइए। अब ये सारी बातें आज कहना लाजमी है क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। जी हाँ, जब बात की जा रही है हेल्थ की तो अर्थ के हेल्थ को भी देखना है और साथ ही साथ आप बीमार ना पड़े इसका भी ख्याल रखना है। और अगर इन सब में आपको किसी की मदद चाहिए तो है ना डॉक्टर अप्सरा अग्रवाल जी। इस वक्त हैं अंकुरम IVF में हम, और आज बातें करेंगे डॉक्टर अप्सरा से, जो ना केवल दिखने में अप्सरा सी हैं बल्कि उपचार करने में भी माहिर हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आज सेंटर में योगा डे मनाया गया, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। हमने योगा डे इसलिए ही रखा था ताकि जो हमारे यहाँ सब लोग जो काम करते हैं, हमारे जो प्यारे एम्प्लॉयज़ हैं एंड हमारे जो पेशेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं इलाज में, उन्हें हम हेल्थ की और वेलनेस की जानकारी दे सकें। ओके मैम, आपकी लाइफ में योगा जो है उसका क्या रोल रहता है? बहुत ही बड़ा रोल है। मैंने तो बचपन से मेरे पेरेंट्स योगा करते आए, मैं उनको देख के बड़ी हुई हूँ और बिल्कुल काफ़ी मतलब अगर आप थोड़ी देर 15 या 20 मिनट्स भी दिन भर में समय निकालते हैं तो वो आपको काफ़ी तनाव से मुक्त करता है और अच्छी जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। मैम, आजकल सब लोग चाहते हैं कि योगा करें, लेकिन वो बस चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, एक गैप क्रिएट हो जाता है। कैसे इस चीज़ को ऐसे ट्विस्ट किया जाए कि जो चाहत है अभी वो सच्चाई में बदल जाए? देखिए, कोई भी काम करने से ही होता है। कई बार हम एक परफेक्ट टाइम ढूंढते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे या परसों से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास समय नहीं है। तो दिन भर में आपको जो समय मिले, कभी भी, वो सुबह मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है, शाम में मिल रहा है, वो आप अपना 15-20 मिनट करके समय निकालिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटा ही समय देंगे। कई बार छोटी शुरुआत से भी हम एक अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं। ओके मैम, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी सुंदरता के पीछे का राज योगा है? नहीं, आप मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट मैं ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, जो हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं पेशेंट के प्रति। अगर हम अच्छे से चाहते हैं कि हम पेशेंट का अच्छा इलाज करें तो हमें खुद भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि अगर हम स्वस्थ हैं, खुद स्वस्थ हैं, तो ही मरीज़ों को एक बेहतर हेल्थ की जानकारी दे सकते हैं। ओके मतलब आप मानने वाली नहीं है कि आप खूबसूरत हैं? थैंक यू। मैम खूबसूरत हैं और ग्लोइंग स्किन जो है, ग्लो तो आती है, आप ही मानेंगी योगा से ग्लो आती है स्किन। बिल्कुल आती है। मैम, यहाँ पर महिलाएं जब आती हैं वो ऐसे फेज़ में होती हैं जब वो कई ऑप्शंस तलाश चुकी होती हैं और उन्हें शायद हर तरफ से निराशा मिलती है, फिर वो अंकुरम आती हैं। क्या मेंटल स्टेट रहता है उनका? वो कहीं और जा रही हैं, प्रेगनेंसी उनकी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, यहाँ पर कैसी महिलाएं आती हैं? देखिए, हमारे पास देखिए तो इनफर्टिलिटी इंडिया में भी अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और थोड़ा सा जो हमारे मरीज़ जो आते हैं हर तबके के आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है कि पुअर पेशेंट से लेके वेल टू डू पेशेंट सारे आते हैं, और चाहे किसी भी तबके का हो, हेल्थ के लिए सब मजबूर हो जाते हैं जब बात हेल्थ पे आती है। तो मैं यही कहूँगी, हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है इलाज करने की, ठीक है। जिनके पास जितनी सुविधा होती है उस सुविधा में वो बेस्ट इलाज देने की कोशिश करता है। तो हमने धनबाद में ये फैसिलिटी IVF की इसलिए हम लेके आए हैं ताकि जो दूर दराज जाके लोगों को इलाज कराना पड़ता था बड़े शहरों में, उनको वो इलाज धनबाद में मिल सके। इनसे क्या होता है कि आपका तनाव भी थोड़ा कम होगा, ट्रैवल का, दूसरी जगह जाके रहना, ट्रीटमेंट कराना हर बार आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उससे खर्च भी बढ़ता है और आप अपने परिवार से भी दूर होते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम वो बड़े शहरों वाली सुविधा धनबाद के लोगों को धनबाद में दे सकें, और धनबाद के आसपास के भी जितनी जगह हैं जहाँ सुविधा नहीं है वो लोग भी धनबाद में आके अपना इलाज करा सकें। मैम, जो पूरा प्रोसेस होता है IVF का, लगभग कितना टाइम लगता है इसको पूरा रिजल्ट आने में इसका?
पूरी रिज़ल्ट आने में 2 से 3 महीने का समय लगता है आईवीएफ में। तो उसमें बेसिकली आईवीएफ प्रोसेस होता है कि उसमें हम पहले एग्स मैच्योर करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एडवांस प्रक्रिया होती है कि ICSI, उसके द्वारा हम लोग भ्रूण बनाते हैं, फिर भ्रूण को ग्रो करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर बोलते हैं। फिर लेज़र असिस्टेड हैचिंग करते हैं। फिर इधर जो हमारी फीमेल पेशेंट रहती हैं उनके बच्चेदानी की परत बनाई जाती है, फिर उस पर भ्रूण डाला जाता है। और सब अच्छा रहा और ऊपर वाले की भी कृपा रही तो फिर 2 हफ्ते बाद हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करके फिर स्कैन करके देखते हैं कि प्रेगनेंसी आ गई है कि नहीं। तो ये बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही अच्छे एम्ब्रियोलॉजी लैब की भी ज़रूरत होती है। तो हमने वो प्रयास किया है कि हम धनबाद में वो काम कर सकें, पेशेंट को इतनी सुविधा दे सकें। बिल्कुल मैम, आजकल लड़कियां जो हैं वो भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, पहले करियर फिर शादी, और ऐसे में लेट मैरिज जो है वो चलन में आ रहा है। बहुत बार कहा जाता है आपकी एज अगर पर्टिकुलरली 35 या उसके ऊपर हो तो कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में ऑप्शंस क्या हैं? वैसी लड़कियां बाद में अगर लेटर मैरिज की ओर बढ़ती हैं, कैसे वो एक अच्छी लाइफ जिसे कहते हैं कंप्लीट लाइफ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं माँ बनने से आप कंप्लीट होती हैं, तो वो कैसे उस लाइफ को पा सकती है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है महिला की फर्टिलिटी कम होती है, पर ये भी देखा गया जिसे हम बायोलॉजिकल एज बोलते हैं कि अगर आप फिट हैं तो आप लंबे समय तक अपनी फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं, ये भी होता है। और जब भी लेट मैरिजेस होती है तो हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करें, और प्रेगनेंसी में जो भी रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी की गुणवत्ता बताते हैं वो समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप कराएँ। ओके मैम, यहाँ आईवीएफ के साथ साथ अगर कोई नॉर्मली प्रेगनेंसी भी चल रही है किसी लेडी की, तो क्या उनका भी इलाज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी पेशेंट आए उसको हम अपना समझ के पूरी तरीके से उतना अटेंशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा प्रायोरिटी डेफिनेटली इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है क्योंकि उसमें हम ज़्यादा समय देना चाहते हैं। पर कोई भी और भी मरीज़ हमारे पास सलाह लेना आए अंकुरम आईवीएफ तो वी आर मोस्ट वेलकम। ओके मैम, आईवीएफ को लेकर कुछ मिथ भी हैं, जैसे बहुतों को लगता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है क्योंकि ये लैब में जो है पर्टिकुलरली जो प्राइमरी फेज़ होता है एम्ब्रायो का वो लैब में होता है, और उनका कहना है कि जो बच्चा आपका फुल टाइम मतलब आपके मदर के वomb में ही है उसी को वो अपना बच्चा मानते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, बेसिकली ये थोड़ा बहुत मैं कहूँगी कि मूवीज़ का भी है क्रेडिट कि उन्होंने ऐसी धारणा फैली है लोगों में, ऐसा नहीं होता है। जो मरीज़ होते हैं उनके हस्बैंड होते हैं, उन्हीं के शुक्राणु और अंडे से लेके भ्रूण बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर पूरी टैगिंग होती है और इसमें कहीं गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो पूरा आप ही का बच्चा होता है। बस ये होता है कि जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा है वो हम लोग लैब में करते हैं। ठीक है, लैब में उसे थोड़ा बड़ा करके उसके बाद फिर हम भ्रूण को ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल आपकी प्रेगनेंसी होती है, वो आप ही के जैसा होता है। धन्यवाद आपका मैडम, थैंक यू सो मच। तो बातें हुई डॉक्टर अप्सरा अग्रवाल जी से, और अंकुरम आईवीएफ की टीम कुछ महीने पहले ही धनबाद आई है। हालांकि इनका सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा रहा है, इससे पहले इनके रांची और जमशेदपुर में भी सेंटर्स हैं। अब धनबाद में दस्तक दी है इस टीम ने, और कोयलांचल वासियों के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये इनकी कोशिश है कि वो महिला जिसने हर तरफ से निराशा ही मिली हो और जिसने अपने इस इच्छा पर कि उसे माँ बनना है लगातार कई ताने सुने हों और हर तरफ से हार चुकी हो, उसके बाद ही अंकुरम के दरवाजे इन्होंने खोल कर रखे हुए हैं। अगर आपको भी लगता है कि ज़िंदगी ने हर तरफ से आपको दगा दिया है तो एक अंतिम प्रयास अंकुरम में कीजिए।